मैं जब तक फ़ज़ीलतुल शेख सनाउल्लाह मदनी साहब नहीं आते हैं, मैं आपके रूबरू हूँ और जो ही आएंगे मैं बगैर कहे स्टेज खाली कर दूंगा, क्योंकि मैं तो आपके घर का हूँ, आपके करीब का हूँ, बातें करता रहूँगा। जब तक वो नहीं आते हैं कुछ बातें मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। ये चूँकि खालिस तालीमी माहौल है, आम जलसा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ संजीदा बातें करूँ आज। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं संजीदा बात करूँ आज? कुछ समझना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये इस कोने में जो लोग हैं थोड़ा मेरे सामने आ जाएं तो मैं आप लोगों से बात करूँ। थोड़ा मैं आज कुछ समझना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। थोड़ा आ जाइए, मेरे सामने आ जाइए, अच्छा लगेगा। फिर शेख आएंगे तो उनके लिए माहौल बना हुआ रहेगा। कुर्सियाँ बहुत हैं और कुर्सियों को मत लेके आइए। आजकल तो लड़ाइयाँ कुर्सियों की हैं और आपको मुफ्त में दी जा रही हैं। आगे आ जाइए, थोड़ा आ जाइए आगे। सामने हो तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखिए, और आंखों में आंखें डालकर बात करने का सलीका ऐसे नहीं आ जाता जब तक आपके सीने में इल्म नहीं होगा। आपके अंदर या आपकी औलाद के अंदर आंख में आंखें डालकर बात करने का सलीका नहीं आ सकता है। अभी कुछ देर पहले जब मैं यहाँ आया था, फ़ज़ीलतुल शेख अमानुल्लाह साहब मौजूद थे। मैंने देखा इस स्कूल का एक छोटा सा बच्चा है, इंग्लिश में स्पीच दे रहा था, तकरीर कर रहा था। यकीन जानिए, मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था इसी साल, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, शेख मौजूद थे, पता नहीं शेख ने ध्यान दिया था कि नहीं। और मैं जिसके हवाले से कहना जा रहा हूँ मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, ओहदा भी नहीं बताऊँगा, लेकिन बड़े इंसान हैं, सरकारी ओहदे पे बड़े इंसान हैं, जिनके लिए गन बंदूक उठाना वो ऑर्डर करेंगे तो दूसरे लोग उठाएंगे, इतने बड़े लोग हैं। लेकिन माइक पे आए तो हालत खराब हो जाती है इंसान की। पता ये चला कि ये माइक पे आना ये आसान नहीं होता है। आपका छोटा सा बच्चा जो भी यहाँ आया था, ये एक दिन का वाकया नहीं है। इन लोगों ने इस स्कूल में और इस तरह के जहाँ भी इदारे हैं और जहाँ भी मदरसे हैं, ये आपके असातिज़ा, ये स्कूल और मदरसे के जिम्मेदारान मुसलसल, एक दिन नहीं, मुसलसल हफ्ता दिन नहीं, महीना दिन नहीं, एक साल मेहनत करते हैं, तब जाके वो इस लायक होता है कि स्टेज पे आके 2 मिनट की तकरीर कर पाए। आप लोगों ने इल्म को बहुत आसान समझ रखा है मेरे भाइयों, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। मुझे खुशी है इस बात पर कि इस कौम ने अब, इस कौम के अंदर थोड़ी बहुत समझ तो आ गई है अब, वरने तो माजी का हाल, माजी का मतलब बहुत माजी का नहीं, आज से 50 साल 30 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत बुरा हाल था। लेकिन अब इस बरादरी में भी तालीम का रिवाज आया है, जगह जगह मदरसे खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं। पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ाने की बच्चों को ज़रूरत है। मेरे भाइयों, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे माँ और बहनों, आप मौजूद हैं, गौर से सुने। आपने अपने बच्चे को सब कुछ दे दिया, और मैं अक्सर बोला करता हूं और आज भी बोलना चाहता हूं एक मिसाल, उस मिसाल के बाद मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। वो मिसाल यह है कि अगर आपके पास एक बच्चा है, बेटा है या बेटी है, जाने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा भी अल्लाह की तरफ से, बेटी भी अल्लाह की तरफ से। वो बेटा, वो बेटी, जो भी औलाद आपको मुयस्सर है, उसके पास खूबसूरत चेहरा है, गोरा रंग है, दोनों हाथ सलामत हैं, दोनों पैर सलामत है, आंखें भी सलामत हैं, खूबसूरत बच्चा है। पैदा हुआ 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का हो जाता है, लेकिन आपने उसको तालीम नहीं दिलाई, आपने उसको मदरसा नहीं भेजा या स्कूल नहीं भेजा, आपने उसको क्या रखा? अनपढ़ रखा, जाहिल रखा। मेरे भाइयों, उसके पास अगर कोई लेटर आता है, मोबाइल में कोई मैसेज आता है लिखकर, वो पढ़ नहीं सकता, वो लिख नहीं सकता, काला अक्षर भैंस बराबर। अक्सर फ़ज़ीलतुल शेख मुज़म्मिल साहब ये मिसाल दिया करते हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके सामने आप कुछ भी रख दीजिए तो इस तहरीर का रंग और एक भैंस का रंग दोनों काला होता है। फर्क यह है कि भैंस बहुत लंबा चौड़ा होता है और किताब में लिखी गई तहरीर बहुत छोटी होती है। दोनों में कोई फर्क नहीं होता। एक अनपढ़ इंसान के सामने सिर्फ इतना होता है कि भैंस मोटी है और ये अक्षर छोटा सा है।
मेरे भाइयों, जब तक इस मानसिकता को आप नहीं बदलेंगे, आपकी औलाद को कोई तरक्की नहीं दिला सकता। आपने अपने बच्चे को बिल्डिंगें बना दी, किशनगंज में दुकानें खरीद दी। आपने अपने बच्चे को मेरे भाइयों कार खरीद दिया, ट्रैक्टर खरीद दिया, कंपेन खरीद दिया। आपने बिजनेस करने के, पैसा कमाने के सारे सामान उसको खरीद दिए। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपने अपने बच्चों को तालीम नहीं दी तो ये ट्रैक्टर यूं ही रह जाएगा, ये दुकान यूं ही रह जाएगी, ये जमीन जायदाद यूं ही रह जाएगी, ये सारी प्रॉपर्टी रह जाएगी। एक दिन वो ऐसा आएगा कि आप अफसोस करेंगे कि मैंने अपने बच्चे के साथ क्या किया। आज ये मुझे पूछने के लिए भी तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, कमी उस बच्चे के अंदर नहीं है, कमी आपके अंदर है। मैं भी आऊंगा थोड़ी देर में कि कमी कहां होती है। मैं तो सिर्फ अभी ये बताना चाहता हूं कि आपके पास खूबसूरत बेटी है, खूबसूरत बेटा है, मजबूत बदन है, फौलादी जिस्म है, उसका सारी चीजें हैं, लेकिन उसके पास इल्म नहीं है। आपने उसको सब कुछ दे दिया। आपने ट्रैक्टर दे दिया, कंपेन दे दिया, बिजनेस दे दी, किशनगंज में दुकान खरीद दी, सब कुछ दे दिया। लेकिन रब्बे काबा की कसम, आपने अगर उसको इल्म नहीं दिया, आपने अगर उसको पढ़ाया नहीं, आपने अगर उसको मदरसा या स्कूल नहीं भेजा, तो कान खोल कर सुन लीजिए, आपने उसको कान होने के बावजूद बहरा बना दिया है। आपने आंख होने के बावजूद उसको अंधा। देखो, अगर आपने तालीम दिलाई, हाफिज कुरान बना दिया, स्कूल भेजा, मास्टर बना दिया, और आज तो काफी वसाइल इस दुनिया में आ चुके हैं, आपने उसको तालीम दे दी, आपने उसको अच्छी शिक्षा दिला दी, आपने पढ़ा दिया, तो लंगड़ा होने के बावजूद आज उसकी बड़ी कीमत है। वो पढ़ सकता है, लिख सकता है। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनके पास कोई उज़्व मुअत्तल है, डैमेज है, मसलन पैर नहीं है, मसलन हाथ नहीं है, लेकिन उसके पास इल्म है, तो आज शोहरतों की बुलंदी पर है, जहां नाम भी है और पैसा भी है। मेरे भाइयों, ममलकत सऊदिया अरबिया में एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरी है। तमाम उलमा किराम मौजूद हैं। अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह, तमाम उलमा जानते हैं कि उनकी बीनाई चली गई थी, बीनाई चली गई थी, लेकिन उनके पास इल्म था। लोगों ने उनको वक्त का इमाम माना, लोगों ने उनको मुफ्ती आजम माना। सऊदी हुकूमत ने उनको, जब तक वह बाहयात रहे, मुफ्ती आजम के ओहदे पर फायज रहे। उतना ही नहीं, बल्कि वो मदीना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। आंख नहीं है लेकिन इल्म है, आंख नहीं है लेकिन एजुकेशन है, शिक्षा है। शिक्षा होने की वजह से इंसान के अंदर जो ऐब होते हैं, वो इंसान ऐब होने के बावजूद तरक्की की ज़ीनों को तय करता हुआ चला जाता है। लेकिन उसके बरक्स अगर एक इंसान में इल्म नहीं है, सही आंखें भी सही सलामत हैं, हाथ भी सही सलामत है, पैर भी सही सलामत है, लेकिन अगर इल्म नहीं है, दिमाग नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं। और ये मैं नहीं कहता, मैं जज्बात में बातें जरूर करता हूं, लेकिन अगर आप कुरान खोलेंगे, कुरान भी यही कहता है, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कह दीजिए ऐ नबी, इन तमाम लोगों से, कायनात के तमाम लोगों से आप कह दीजिए, क्या? कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि ये पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और जब कुरान ने कह दिया तो क्या कोई बराबर हो सकता है? मुझे शेख बड़ा अजीब लगा, शेख फजीलत शेख मुज़म्मिल साहब, मुझे बड़ा अजीब लगा। आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले एक इंटरव्यू आया था, किसका आया था? अंबानी जी का आया था। किसका इंटरव्यू आया था? अंबानी जी का इंटरव्यू। और आज अगर मेरी ये बात किसी हवाले से उन तक पहुंच जाए तो पहुंच जाए। मैंने कमेंट किया और मैंने लिखा, उस इंटरव्यू को जिसने ग्रुप में भेजा, व्हाट्सएप के ग्रुप में, मैंने लिखा कि रोए जमीन पर इससे ज्यादा बकवास कोई इंटरव्यू नहीं हो सकता है। कारण क्या था? क्यों मैंने लिखा? कारण यही था, उसने कहा कि मैं कभी स्कूल और कॉलेज नहीं किया, मैंने स्कूलिंग और कॉलेजिंग नहीं की, मुझे तो दौलत कमाना आता है, मैंने कमा लिया। मैंने कहा कि इससे ज्यादा बकवास कोई इंटरव्यू रोए जमीन पे नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं अंबानी जी से, अंबानी जी आपको शर्म नहीं आई? आपने इतना खतरनाक इंटरव्यू दिया कि पढ़ने वालों का दिल आपने मड़ोड़ कर रख दिया। आपको तो कहना चाहिए कि दौलत तो हमें आ गई, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं स्कूल और कॉलेज नहीं जा सका। आज आपके पेट्रोल पंप से लेकर
आपके दुनिया के सबसे सुनते हैं वो सारी अहम होती हैं, लेकिन आज जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो निहायत ही अहम है। चाहे अंबानी जी माने या ना माने, लेकिन इल्म एक इस कदर अहम है, इल्म इस कदर अहम है कि जिसका तज़किरा इस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने भी किया। क्या कहा उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि एजुकेशन के बारे में, पढ़ने लिखने के बारे में कुरान करीम के अंदर 800 बार जिक्र आया है। कितनी बार? 800 बार। ये कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, कोई मौलवी नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? बोलिए भाई, बोल नहीं रहे आप लोग, बात समझ में आ रही नहीं। वो ठेर ठेर के बोल रहा हूं मैं आज, इसलिए कि औरतें काफी तादाद में मौजूद। मैं चाहता हूं कि माँ और बहनें समझें। कितनी बार आया है? 800 बार। मोदी जी ने कहा कि 800 टाइम्स, 800 बार एजुकेशन के बारे में, पढ़ाई के बारे में किस में आया है? कुरान करीम के अंदर में आया है, ये मोदी जी ने कहा। और क्या कहा उन्होंने? एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के जो प्रोफेट हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि अल हिकमत दाल्लतुल मोमिन, अल हिकमत दाल्लतुल मोमिन, हिकमत जानकारी, इंफॉर्मेशन, अल हिकमत दाल्लतुल मोमिन, मोमिन का मताए गुमशुदा है, खोया हुआ माल है, जहां भी मिल जाए उसको उठा लो। ये हम मुसलमानों के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, इसको मोदी जी ने नकल किया। दो अहम बातें। एक बात, पहली बात ये कि कुरान करीम के अंदर तालीम के ताल्लुक से, पढ़ने लिखने के ताल्लुक से 800 टाइम्स, 800 बार आया है। और दूसरी बात ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि हिकमत मोमिन का खोया हुआ माल है, जहां भी मिल जाए उसको उठा लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही। और मेरे भाइयों, ये कहना चाहिए, कुरान करीम के अंदर सबसे पहली आयत जो आई है वो किस पर आई है? तालीम के ताल्लुक से आई है। पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़ो तुम अपने परवरदिगार के नाम से। क्यों कहा अपने परवरदिगार के नाम से मेरे भाइयों? यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज बताऊंगा। क्यों कहा पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से? इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए, आप पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। नबी को कहा, फिर पूरी दुनिया को पैगाम दिया, क्या? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए, पढ़िए आप बिस्मि रब्बिक, उस रब के नाम के साथ जिसने आपको पैदा किया। ये क्यों? फिर मैं आगे आऊंगा। खलक और अलग, मैं दोनों चीज पर बाद में बताऊंगा। पहले इसको समझ लीजिए। इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम के साथ। पढ़िए आप अपने परवरदिगार के नाम के साथ। आज में जितने लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, खास तौर पर मैं उनसे मुखातब हूं। कितने लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं भाई? थोड़ा हाथ उठाइए। तो आप लोग हाथ नहीं उठाएंगे ना तो मैं नीचे आ जाऊंगा, जबरदस्ती उठाऊंगा हाथ। कितने लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने लोगों के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, ये तो अच्छी बात है। देखिए, सुस्ती मत कीजिए, वक्त गुजर जाएगा, आप हाथ मलते रह जाएंगे कि हमने बच्चों को पढ़ाया क्यों नहीं। वह दौर बीत गया, वह दौर चला गया। अगर आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो आपने अपने बच्चों पर जुल्म किया है मेरे भाई। अल्लाह तबारक व तआला के आपको हिसाब देना पड़ेगा। क्या आपने अपने बच्चों को पढ़ाया? ये बेटा मेरा बिगड़ गया है। बेटा नहीं बिगड़ा, आपने बिगाड़ के रखा है उसको। माफ कीजिएगा मुझे, जब उसके पढ़ने का टाइम था आपने उसको पैसा कमाने की मशीन बना दिया। जब पढ़ने का टाइम था, कलम पकड़ने का टाइम था, आपने उसको औजार पर पकड़ा दिया कि जाके बिजनेस करो। जब पढ़ने का टाइम था आपने दिल्ली बंबई भेज दिया मेरे भाइयों। जब पढ़ने का टाइम था आपने उसको दीवारों पे चढ़ा दिया पैसा कमाने के लिए। जब सीखने का टाइम था आपने सीखने नहीं दिया। और जब आप बूढ़े हो गए, आपको चाहिए कि बेटा मेरी मदद करे, तो वो कहाँ से करेगा भाई? जब सीखने का टाइम था आपने उनको सीखने नहीं दिया। कसूर सिर्फ बच्चों का नहीं है, कसूर माँ बाप का है। मैं आऊंगा अभी उस पर। मैं अभी ये बताना चाहता हूं कि इक़रा बिस्मि रब्बिक क्यों कहा। देखिए, दुनिया में बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जो बहुत नेक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और दुनिया में बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जो बहुत खराब है, बहुत खराब है। बहुत समझा के बोल रहा हूं आज भाई। बैंकों को लूट करके जो हिंदुस्तान से भागा, पढ़ा लिखा था कि नहीं था? विजय माल्या हिंदुस्तान को लूट कर जब यहां से भागा, पढ़ा लिखा था कि नहीं था? और बहुत सारे क्रिमिनल जो आज जेलों में बंद हैं,
वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं? इंटरनेशनल क्रिमिनल्स जितने भी हैं वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं? कोई पीएचडी होल्डर है, कोई एमए होल्डर है, कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये है कि नहीं? अच्छा, आजकल बहुत सारे लोग, पैसा किसी का चोरी हुआ कि नहीं कभी बैंक अकाउंट से? वैसे ही नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ पैसा चोरी आज तक? हुआ है आप लोगों में से किसी का? नहीं हुआ? फोन आता है और कभी हुआ है ना? हुआ है। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर से पैसे चुराते हैं, ये जाहिल चुरा सकता है क्या? जाहिल चुरा सकता है? नहीं चुरा सकता है, पढ़ा लिखा इंजीनियर ही चुरा सकता है ना। वही तो मैं कहना चाहता हूं कि पढ़े लिखे आज बड़े बड़े क्रिमिनल पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो जाहिल लोग तो कहेंगे ना कि हम ही अच्छे हैं, हम पे माँ बाप ने पैसा भी खर्च नहीं किया और हम बगैर पढ़े लिखे भी चोरी नहीं करते, ये इंजीनियर बन के भी चोरी करता है, तो उससे तो मैं बेहतर हुआ? नहीं बोलेंगे ना। इसी पर कुरान रोक लगाता है और कहता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस परवरदिगार का नाम लेकर जिसने आपको पैदा किया। अगर एक इंजीनियर है, इंजीनियर बन रहा है, आपने अच्छे स्कूल में डाला उसको, वहां पर डाला जहां उसको इंजीनियरिंग की तालीम भी दी जाती है और उसके साथ साथ उसको रब का नाम भी बताया जाता है, हक और नाहक को भी बताया जाता है, अमानत और खयानत को भी बताया जाता है। रब्बे काबा की कसम, वो इंजीनियर भी बनेगा और अमानतदार भी बनेगा। वो जब किसी का नक्शा बनाएगा तो गलत नहीं बनाएगा, अगर किसी का वो पासवर्ड जानेगा तो किसी के अकाउंट से पैसा चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है, उसको इस बात पर यकीन है कि अगर मैंने चोरी कर लिया, कल क़यामत के मैदान में पाई पाई का हिसाब देना होगा, रब्बे काबा के सामने जाकर मुझे मुंह दिखाना होगा और जर्रे जर्रे का मुझसे हिसाब लेकर के उस आदमी को दिया जाएगा जिसका माल मैंने चोरी किया है। अगर एक डॉक्टर है, इक़रा बिस्मि रब्बिक, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वह ईमानदार होगा कि बेईमान होगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये हर फील्ड में होता है। मैंने मिसाल सिर्फ आपको डॉक्टर की दी, और नहीं तो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट देख लीजिए, उसमें भी वही हाल। मास्टर का डिपार्टमेंट देख लीजिए, आपने अपने बेटे को मास्टर बनाया, अगर बुनियादी तालीम सही नहीं है, मास्टर क्लासरूम में जाएगा, जाने के बाद अगर उसके बेसिक एजुकेशन अगर उसकी सही नहीं है, तो आप जानते हैं बेसिक एजुकेशन सही नहीं होने की वजह से उसकी नीयत खराब होगी। अगर छात्राएं बैठी हैं उसकी तरफ उसकी नजर जाएगी, और यकीन जानिए, ये माशाल्लाह शेख आ गए हैं और अब आप सब उनके मुंतज़िर हैं। शेख सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। चंद मिनट में मैं अपनी बात समेट कर इंशाल्लाह मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, फिर आप लोग रहेंगे और शेख रहेंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बुनियादी तालीम ऐसे स्कूलों में दिलाने की सख्त जरूरत है अपने बच्चों को, जहां पर सही एजुकेशन दी जाए, क्वालिटी की एजुकेशन दी जाए, और उसके साथ साथ वहां पर संस्कार भी दिया जाए, वहां पर दीनी तरबियत भी दी जाए। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर आप अपने बच्चों को सही तालीम के साथ सही तरबियत नहीं देंगे मेरे भाइयों, तो इसका नुकसान पहले किसको होगा? इसका नुकसान सबसे पहले माँ बाप को होगा और समाज को तो बाद को होगा। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को खोना नहीं चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को सही स्कूल में दें। एक चीज बताइए, आप तमाम लोग गार्जियन किस्म के लोग हैं, आप अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं। मेरी माँ और बहनों, आप भी सुनो, अगर शौहर गड़बड़ी करे तो वहां उनका हाथ पकड़ो। अगर आप लोगों से तो मुखातब हूं ही मैं, अगर आप अपने बेटी की शादी कराना चाहते हैं तो आंख बंद करके किसी भी लड़की के घर जाते हैं और हाथ पकड़ा देते हैं, उसका निकाह करा देते हैं क्या? न छानबीन करते हैं? नहीं करते हैं? छानबीन करते हैं ना? ईमानदारी से बोलिएगा, आज छानबीन करते हैं। उसी तरह से अगर बेटी की शादी कराना है तो और छानबीन करते हैं, है कि नहीं? और ये शादी तो अब तो आधी उम्र गुजरने के बाद लोग करते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम 15-20 साल के बाद तो बाद ही करते हैं। 20 साल से पहले तो अलाउड भी नहीं है, अभी 18-20 साल। तो जब भी कराते हैं तो शादी में आप छानबीन करते हैं, इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, ये घर कैसा है, लोग कैसे हैं, अगर ये बहू बन के वहाँ की बेटी आएगी मेरे पास, मेरे बेटे की ज़िंदगी में जब वो आएगी कैसी रहेगी, घर का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं, सारी चीज़ें छानबीन करते हैं। और उसी तरह अगर बेटी देना हो तो दामाद के घर जाकर देखते हैं, लोगों से पूछते हैं, लड़का का बाप कैसा है, दादा कैसा था, नाना कैसा, मामू कैसा, खानदान कैसा, पढ़ा लिखा है कि नहीं। वो देखने के बाद तब बेटा या बेटी का रिश्ता कराते हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूं कि नहीं? बातें समझ में आ रही कि नहीं? मेरी माँ और बहनों, तुम भी सुनो,
ये तो आधी जिंदगी का मामला है, जिसको गुजारने के लिए आपने इतनी छानबीन की तब जाके शादी दिलाई। लेकिन वो एजुकेशन जो आप बचपने में अपने बच्चे को देना चाहते हैं, जो जिंदगी भर मरते दम तक उसके साथ वो तालीम रहेगी, वो शिक्षा पूरी जिंदगी रहेगी, उसके कमाने का जरिया, उसकी बुलंदियों का जरिया, उसके आगे बढ़ने का जरिया, वो तमाम तरह से तालीम से वाबस्ता हैं। जब आप तालीम दिलाते हैं, क्या आपने कभी मंथन किया? क्या आपने पढ़े लिखे लोगों से कभी मिलाया? किसी आलिम से, किसी मास्टर से, किसी रिश्तेदार से जो आपका करीबी हो, आपने कभी सोचा? या अपने दिल में कभी झांक कर आपने सोचा मुझे अपने बच्चों को स्कूल में डालना है, मुझे अपने बच्ची को किसी मदरसे में डालना है? किस में डालें? यहाँ पर यह किशनगंज है, यह हलीम चौक है, 10 स्कूल हैं, 10 मदरसे हैं, तो हम कहाँ डालेंगे? कभी आपने पूछा? ईमानदारी से आप फैसला कीजिए। नहीं। अच्छा, वहाँ बच्चे ज्यादा निकल रहे हैं, जाके आपने डाल दिया। अच्छा, वहाँ का ड्रेस यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा वहाँ खेलकूद बहुत अच्छा होता है, अच्छा चलो वही। अच्छा, वहाँ की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, प्लेग्राउंड बहुत खूबसूरत है, खेलने का मैदान बहुत अच्छा है, स्टाइल बहुत, नाम बहुत है, वहीं डाल देंगे, चलो डाल देते हैं। आपने तहकीक की। मेरे भाइयों याद रखिए, चमकता जो नजर आता सभी सोना नहीं होता। हर वो चीज जो चमकती है तो जरूरी नहीं कि वो सोना हो जाए। इसलिए अपने बच्चों का सही फ्यूचर, सही मुस्तकबल चाहते हैं तो जिस बच्चे अपने बच्चे को जिस स्कूल में, जिस मदरसे में डालना चाहते हैं, अल्लाह के वास्ते नहीं, और इंग्लिश कुरान के लिए जरूरी है ताकि कुरानी तालीमात को आप आम करें। तो मैं इनके बच्चों को देखा, माशाअल्लाह दिल बाग बाग हो गया। मैं इसकी शहादत देता हूँ। और मैंने देखा वसाइल की कमी है, रूम नहीं है, फील्ड नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है। मेरे भाइयों, आपने अपने बच्चों को एक बात बोलूं, पढ़ने के लिए अगर जन्नत में भी दिया जाए ना, बहुत मुश्किल लगता है। पढ़ने के लिए अगर जन्नत में भी एक हॉस्टल हो के पढ़ना है वहाँ भी बैठ के, तो फिर जन्नत जन्नत नहीं रहेगी। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर कोई है वो पढ़ने का है कि नहीं? तो पढ़ने के लिए बेहतर ऐसे रूम भी दे दीजिए तब भी मुश्किल है, और घास फूस के रूम में बिठाइए तब भी मुश्किल है। तो आपको ये देखना है तालीम कहाँ अच्छी होती है, वहाँ अपने बच्चों को दीजिए जो आपसे करीब हो और बेहतर हो। तो इनका जुनून बोलता है, इन वसाइल की कमी के बावजूद इनका जुनून है कि मैं अपने कौम के बच्चों को आगे ले जाऊँ। इसलिए ये अगर चाहते तो कतर में रह करके, कतर में पहले थे, महाराष्ट्र में थे, कहीं भी रह करके ये बेहतरीन पैसा कमा सकते थे, मर्सिडीज लेके घूम सकते थे। मैं जानता हूँ इनकी सलाहियत को, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सलाहियत के मालिक हैं, मुख्तलिफ ज़बानों पे अबूर है इनको। लेकिन आपके लिए, आपके बच्चों के खातिर उन्होंने ये इदारा खोला है, उनका ताउन कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि और मदरसे की तरह नहीं, अपने बच्चे को डालिए, उसमें पढ़ाइए और यहाँ से फ़ायदा उठाइए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।